आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ना तो हमारा विधायक सुनता है, ना एमपी सुनता है, यहाँ कोई नहीं सुनता। डंगरों के बारे में, इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए उन्हें। ये उनकी नालायकी है, अगर वे सोचे ना। इसके बारे में तो अब क्या हमें सोचना पड़ेगा जी। मोदी के बारे में अब क्या सोचना पड़ेगा। बिल्कुल अजी कहाँ से चल रहा, जीरो बैलेंस पे चल रहा मामला सारा ही। संजीव बालियान जो है फेल एक चीज में हो रहे जी, ये डंगरों के बारे में बिल्कुल फेल हो रहे। डंगवाड़े पे काम कर लेते, एक दूसरे का सारा लगा कर वो बंद कर दिया। मजदूर कहाँ से आएगा? रिश्वत ले लेके जेब में गेल ले, और हमने रिपोर्ट दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये राशन चल रहा है, गलत है। लोग कर रहे, नाच बेच के, चावल बेच के, पवे पी रहे। बहू बेटियां कैसे भी फिरे, कोई चिंता नहीं है। मगर जो गुंडे हैं वे तो जब भी आवारा है। अरे गुंडे तो जिस पे हाथ किसी सरकार ने नहीं डाला उसे खत्म कर दिया इन्होंने। और क्या लो, कहीं हाथ से हो लिए, एक्सीडेंट हो गए, कई लड़के मरे। बच्चों की नौकरियां लग रही बिना रिश्वत के लग रही। पहले कहाँ लगी थी बता? तो हम तो परेशानी है, सारे दिन परेशान है, और रोजगारी बिल्कुल ठप हो गई। प्रधानमंत्री के लिए सूट तो जी एक अखिलेश को ही देखेंगे, अब क्या चुनेंगे। देखिए कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय बता रही है। अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। जो गांव है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का गांव बलेडी है। चलिए इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उस पर इनकी क्या राय है। बाबूराम जी, क्या काम करते हैं आप? बाजी यही मजदूरी का काम है, और क्या है। मोदी जी के जो 10 साल निकले हैं, जो कार्यकाल निकला है, संतुष्ट रहे? नहीं बढ़िया रहे, फर्स्ट क्लास एकदम, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं। लोग तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई हो गई है। नहीं महंगाई तो ये तो सभी के साथ में, महंगाई का क्या है तो है जी। ये तो महंगाई तो होती है, तुम बताओ। ये तो पता नहीं किसकी सरकार में महंगाई हो जा, ये थोड़ा ही है। रोजगार खत्म हो चुका है। हाँ रोजगार भी खत्म हो गया है, रोजगार तो खत्म होएगा, लेकिन ये तो सभी के साथ बढ़िया कैसे निकले? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबके साथ है तो हम भी ठीक है। आप समझे बात मेरी? इनके उसमें जो है क्या नाम जो है, आदमी हमारी लोन ला रही, इसमें खुशहाल है इस सरकार में, और कोई बात नहीं है। अच्छा क्या लगा आपको? कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। हमारी लोन ला रही, कहीं भी घूमो, कहीं किसी तरह किसी टाइम पे आ जाओ आदमी। ठीक है, अब मेरे 5 सवालों का जवाब देना आप। रोजगार है? नहीं रोजगार तो है, करने वाले के लिए तो बहुत रोजगार है, करने वाले क्या बात है भाई। महंगाई है? हाँ महंगाई तो ही है, महंगाई तो। विकास है? हाँ विकास भी हो रहा है, होता ही है। कमी रही कुछ सरकार में? नहीं हम तो कमी नहीं बताने का। कमी इसलिए नहीं बताना कि ये बस सरकार तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, पहुँच जान तो कमी कुछ नहीं, हमें तो कमी कोई दिखाई नहीं दी। हम तो पहली बात तो ये है, हमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। अच्छा, जो आपके जो ये हैं, जो सांसद साहब हैं आपके, डॉक्टर संजीव बालियान, इनका रवैया कैसा रहा लोगों के प्रति? बस जी रवैया तो यह है कि हमें तो कोई ऐसा कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन हमें तो बढ़िया दिखाई दिया, और क्या बात है। क्षेत्र में आते हैं कभी? नहीं क्षेत्र में आवे, लेकिन ये विक्रम ने बढ़िया काम नहीं करा वैसे। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार जी। तो शिव कुमार जी, आप क्या काम करते हैं? जी रेड़ा चला रहा जी। रेड़ा चला रहे हैं जी। सही चल रहा है काम धंधा? अजी कहाँ से चल रहा, जीरो बैलेंस पे चल रहा मामला सारा ही। ये तो कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, कह रहे हो, कह रहे हैं कि ये तो कोई समस्या नहीं है सरकार में, सब कुछ सुरक्षित है। सरकार सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमारी लोन दिला रही, इधर उधर भाई जा सके, कोई से रास्ते पे जा सके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये तो अभी जीरो बैलेंस की बात कर रहे थे आप तो? अजी तो काम की बात बता रहा था मैं। हाँ, तो जरूरी तो सब कुछ है ना भाई, काम भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, काम तो सारे जरूरी है। काम धाम तो ठप हो गया आज फिलहाल तो ठप ही है रेडो का काम तो। ये मोदी जी के बारे में क्या विचार है? बस ये मोदी जैसा तो आदमी नहीं मिलने का। हाँ, इतनी महंगाई कर दी, रोजगार खत्म कर दे, कहीं मिलेंगे ऐसा आदमी है? जी नहीं, बात वो नहीं है। और वो महंगाई तो सभी के लिए है, सब कोई। मेरा नाम उपलक्ष कुमार है, गांव बलेडी का रहने वाला हूं। ये जो मोदी जी के काम है वैसे ठीक है, सारे काम ठीक है, मगर जनता जो है हम मोदी जी से एक चीज से परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? खुले आवारा जो पशु फिर रहे हैं, ये ना तो हमारा विधायक सुनता है, ना एमपी सुनता है, यहाँ कोई नहीं सुनता, तहसीलदार भी नहीं सुनता। अच्छा पटवारी को कहते हैं, दो बार हम पकड़वा चुके हैं ना, समझ गए, 2 बार पकड़वा चुके, दोनों बार छोड़ दिए गए गौशाला में से। तो कुमार साहब, ऐसे तो हादसा होने का भी खतरा रहता होगा, आवारा पशु है। हाँ आवारा पशु, कई हादसे हो लिए, कई हादसे हो लिए, एक्सीडेंट हो गए, कई लड़के मरे। और हमारी तो गेहूं की फसल जो है 10 बीघे बिल्कुल धरती पे मिला रखी, कोई फसल उम्मीद दाना होने की उम्मीद नहीं है उसमें खेत में। और जामे खेत में सुबह ड्यूटी तो जो है वो उठते ही कि उन्हें खदेड़ खाने, फिर उनके से हमारे जंगल में दूसरे खदेड़ दें, तो हम तो परेशानी है, सारे दिन परेशान है। और रोजगारी बिल्कुल ठप हो गई। बतलाओ मुझे कहाँ कौन सी रोजगारी है? ये तो कह रहे हैं कि बहू बेटियां तो सुरक्षित है कम से कम। बहू बेटियां कौन से सरकार में सुरक्षित नहीं थी?
अब ये है कि थोड़ा और सरकार ने थोड़ी सी पाबंद इन सरकारी कर्मचारियों पर जरा दबाव सा दे दिया कि भाई जरा सुरक्षा करो अच्छी तरह, बहू बेटियां कैसे भी फिरे, कोई चिंता नहीं है। मगर जो गुंडे हैं वे तो जब भी आवारा है। अरे गुंडे तो जिस पे हाथ किसी सरकार ने नहीं डाला उसे खत्म कर दिया इन्होंने। और क्या लो, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया जी। बदमाश खत्म हो गए हैं। बिल्कुल खत्म हो गए, कहीं है ही नहीं। अब आप किस बदमाश की बात कर रहे हैं भैया जो आपको दिख रहे हैं? भाई हमें तो ये दिखाई दे, अभी झगड़ा हो जाओ गांव में, पुलिस शरीफ को उठाना आ जा, और जो गुंडा है उसे को आजाद खुला छोड़ दे। हमने 3 रिपोर्ट ले ली, एक भूमि स्थल है हमारा, पूजनीय स्थल, औरतें पूज्य हैं उसे, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस तो फेल हुई आपके अनुसार? तो हाँ बिल्कुल फेल हुई। पुलिस को रेलवे कैसा रहा भाई साहब? अरे ये तो कर रहे हैं अपना काम, पर वो जो जैसे प्रधान वगैरह है ये जो है उसे रुकवा दें बस, और क्या है। वो तो और कामों में बताइए। देखिए मुझे आप एक बार बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ पहले के समय में कि आपको भलेडी से खतौली जाना है रात को 12 बजे, चले जाएंगे आप? पहले जो था उसमें ना खतरा था, बिल्कुल बिल्कुल खतरा था। अब जो है बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। वैसे तो सरकार बढ़िया है, सरकार को हम कह रहे हैं कि सरकार तो बढ़िया है मोदी की, मगर थोड़ा और सख्ती करें, इन सरकारी कर्मचारियों में सख्ती करें। किस तरीके की सख्ती चाहते हैं? हम सख्ती चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार जितना भी चल रहा है ना, ये रिश्वत ले लेके जेब में गेल ले, और हमने रिपोर्ट दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसकी जांच की जा। तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है? हाँ बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है? नहीं, भ्रष्टाचारी तो पहले से ही बढ़ता आ रहा, अब कम है, बल्कि अब कम है। ये तो बता रहे हैं कम है। अब कम है, क्या में कम है भाई, मुझे जो बतलाओ। मैंने भी आपने भी क्या बार एप्लीकेशन खेल ली, उस पर हुई सुनवाई? अब जो बच्चों की नौकरियां लग रही बिना रिश्वत के लग रही, पहले कहाँ लगी थी बता? पहले ये भर रहे थे नेता लोग। अभी अग्निवीर में परीक्षा हुई थी, ये लड़के गए थे, इसमें कितने थे सैनियों के लड़के गए और कितने जट्टों के गए, मुझे इसका जवाब दे। जो योग्य है वो जागा, चाहे जाट हो या सैनी हो या चमार हो, जो योग्य नहीं है, जिसके नंबर नहीं है वो नहीं जानेगा। अपने क्षेत्र का लड़का बतलाओ, गया जी कोई एक आधा। महंगाई इतनी है हाँ कि जनता जो है बहुत परेशान है महंगाई से। भैया कौन कौन परेशान है? महंगाई साहब परेशान है? नहीं, हम नहीं परेशान है। आप परेशान है? करने वाला कहीं परेशान नहीं है। अरे परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है। आप परेशान है भाई साहब? नहीं जी नहीं, हैं? महंगाई तो सब जो भी सरकार आवेगी वही बढ़ावेगी। वही बढ़ावेगी। तो महंगाई से तो परेशान हो गए आप परेशान नहीं है महंगाई से? हम नहीं परेशान, जो करने वाला वो परेशान है ही नहीं। अगर मैं चद्दर ओढ़ के सो रहा उसे क्या मिलेगा? किसान ने करना खाना बंद कर दिया, छोड़ना बंद कर दिया, डंगवारे पे काम कर लेते, एक दूसरे का सहारा लगा कर वो बंद कर दिया। मजदूर कहाँ से आएगा? ये लोग करना नहीं चाह रहे, मजदूरों को तो जो करना नहीं चाह रहे वे बेकार है। इसमें मुझे ये बतला दो, जो मजदूरों को फ्री का राशन मिल रहा है वे क्यों करना चाहेंगे किसानों के? वे तो नहीं जाते। राशन गलत है? ये जो राशन चल रहा है वो गलत है। लोग कर नहीं रहे, नाच बेच के चावल बेच के पवे पी रहे। तो राशन तो सरकार कह रही है कि हम तो लोगों की मदद के लिए राशन दे रहे हैं। लोगों को मदद के लिए दे रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। बिक रहे चावल और गेहूं बिक रहे, कोटा मिले अगले दिन ही तांगे वाला आ जाए सारा उसे तुले। तो वो हर जगह यही हाल है? हर जगह यही हाल है। मैं लिखो कहीं देख लो आगे आप। खा नहीं रहा, बेच के पवा ला रहा, पवा पी रहा। अब मजदूर काम नहीं कर रहा। अरे मजदूर काम क्यों करेगा जब उसे पवा पीने को मिल गया? ये जो संजीव बालियान रहे ये कैसे रहे? ये ठीक है, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, और क्या है। ये तो वो भी फेल बता रहे हैं, कह रहे फेल हो गए वो तो बिल्कुल। फेल तो ये हुआ हमारा विक्रम, वो तो छोड़ो, वो तो हार गए। अब उनकी बात तो खत्म हो गई। अब संजीव बालियान जो है फेल एक चीज में हो रहे जी, ये डंगरों के बारे में बिल्कुल फेल हो रहे। क्या बोल रहे हैं अंकल जी, क्या बोल रहे हैं आप? करेड़े में धर्मशाला बंडी, संजीव बालियान तो कहता विराग भाई यहाँ भी जगह भाई वहां जाएंगे छुट्टा पशु 15 तारीख तक सब पकड़े जा रहे, पकड़े भी जा रहे। जब मैं 2019 में आपके पास आया था तो आप लोगों की समस्या थी आवारा पशु। आज 2024 आ गया, आज भी आप लोगों की समस्या यही है? बिल्कुल है जी, जो कि जो है जी। अब ये आवारा पशु आए कहाँ से हैं? और 2014 से पहले ये आवारा पशु कहाँ जाते थे? ये हमारा पशु ये छोटे मोटे ये थे ना, ये ले जाते, हमारा 2 पैसे बढ़ जाते और इनकी गति हो जाती। हाँ और क्या ये होती बात, ये होती बात। और बताओ, तो आप जानवरों को कटने के समर्थन में है? कटने के समर्थन में। एक बात का जवाब मैं भी दे रहा हूँ इसमें। आप जो है कह रहे हैं कि गौ माता है, गौ माता कौन सी है मुझे ये बतलाओ। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, वाली बात मैं नहीं कह रहा। वो है जो देसी गाय है। अब जब ये सुअर से पैदा कर दी तो ये गौ माता कैसे रह गई? अब जो चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, तो क्या विचार कर रहे हैं इस बार आप लोग? देखो जी, वोट तो हम देंगे मोदी को ही। फिर भी क्यों देंगे? कहानी है, क्योंकि इसमें कहानी एक तो जितने भी गुंडे हैं उनसे सुरक्षित है हम सब। अच्छा अच्छा,
मगर थोड़ी सी हमारी समस्या यही है, हम चाह रहे हैं कि मोदी हमारे लिए एक तो इनका गौशाला खुले तो इन्हें आवारा पशुओं को एकदम तो एक बात अंडर बताइए, आपने मोदी को 10 साल मौका दे तो दिया, बहुत है, तो बदलाव की चले। देखो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के बस की सरकार चलानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव की बस की तो है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। उसने पहले मरवा दिए थे सैनिक, अपने जब नए नए लड़के मरवाए थे, और हमारी बहनों के साथ कितना वो करा था उसने जो। मोदी को तो कोई हराने वाला है ही नहीं, इस योजना तो हराता ही नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है जो मोदी को हराता है। 100% 101 जीतेगा। हर को एक मिनट। भी है। एक तो ये डंगर आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका इंतजाम नहीं करवा रहे हैं, और जी किसान के 20 रुपये बढ़ाई 5 साल में। हाँ, आपने मुझे कहा कि हम कमी बता रहे हैं, 10 साल से आप कमी बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? कहेगा जी 10 साल से आप कमी तो बता रहे हैं मोदी जी को। डंगरों की समस्या 2019 में भी थी चुनाव में, डंगरों की समस्या आज भी है, तो गन्ने का समस्या आपकी पहले भी थी रेट की, आज भी वही है, तो कमी तो आप 10 साल से बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उन पे? तो नहीं, उन्हें सोचना चाहिए किसानों के बारे में, डंगरों के बारे में, इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए उन्हें। ये उनकी नालायकी है, अगर वे सोचे ना। इसके बारे में तो अब क्या हमें सोचना पड़ेगा जी, मोदी के बारे में अब क्या सोचना पड़ेगा, बिल्कुल आपके जितनी भी जनता है सब सोचेगी इस बारे में। लेकिन आपको चेहरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी के अलावा। मिलेगी जागा चेहरा, जब ढूंढेंगे तो मिलेगा। मुझे पता है प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन सूट करता है। प्रधानमंत्री के लिए सूट तो जी एक अखिलेश को ही देखेंगे, अब क्या चुनेंगे, क्योंकि उसने जो है अभी तो आप बता रहे थे कि दंगे करवा देते मुजफ्फरनगर में। करवा दिए थे, सुधरा थोड़े मोड़े चांस तो मिलना चाहिए ना, दोबारा चांस मिलना चाहिए। क्या पता अखिलेश यादव को कह रहे हैं। अजी हाँ, अखिलेश यादव आ रहा था, 1% भी नहीं आने का। भाई हम तो उनकी गलती गिनवा रहे होंगे भाई, उन्हें नहीं कोई रोकता, मोदी जी को कोई नहीं रोकता।